बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से गूगल फॉर्म्स को अटेम्प्ट किया जा सकता है, और फर्स्ट मंथली से रिलेटेड ये सेशन हमारा रहेगा। तो आपके जो भी सवालात हों वो आप मुझसे पूछ सकते हैं यूजिंग एनी ऑफ द मीन्स ऑफ व्हाट्सएप और मेल। तो मैं अभी एक स्टूडेंट के पोर्टल से लॉगिन होकर ये चेक करूँगा इंशाल्लाह कि किस तरह से गूगल फॉर्म्स सबमिट किया जाता है, और आप भी यही पैटर्न फॉलो कीजिएगा जब भी गूगल फॉर्म अटेम्प्ट करना हो आपने अपने रिस्पेक्टिव पेपर के दिन। तो सबसे पहले हमने अलबदर स्कूल के पोर्टल पे जाना है, parents-albadar.amgsol.net/login। यहाँ पर स्टूडेंट में अपना GR नंबर आपने सेट करना है। मैं एक स्टूडेंट के GR नंबर को यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट डेट के सारे शेड्यूल्स आ जाएंगे। तो 18 अगस्त के दिन, जिस दिन मेरा पेपर है, उस दिन हमने ये देख लिया है कि मैंने एक शेड्यूल सेट किया है 9 बजे के पेपर के दिन। ये क्लास 7 के स्टूडेंट्स का 9 बजे का पेपर है, और क्लास 9 के स्टूडेंट्स का रिस्पेक्टिवली 24 अगस्त को होगा, और हो सकता है टाइमिंग कभी कंफर्म नहीं है, या तो अपने रिस्पेक्टिव दिन के ऊपर हो या फिर 9 बजे के ऊपर हो, ये हमें आइडिया नहीं है। तो यहाँ भी सिर्फ मैंने क्लास शेड्यूल की है, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको लेक्चर की वीडियो भी मिल जाएगी। लेक्चर की वीडियो में मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की है, हाउ टू अटेम्प्ट गूगल फॉर्म्स मैथमेटिक्स एग्ज़ाम 2020। तो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी और आप वो देख लेंगे लॉगिन होकर। अब इस वीडियो को देखने के बाद जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ यही सब वीडियो में होगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने ये गूगल फॉर्म्स का लिंक दिया हुआ है। इस गूगल फॉर्म्स के लिंक को आपने क्या करना है, कॉपी करना है और दूसरे टैब में जाकर इसको कर देना है पेस्ट एंड गो। अब जो स्टूडेंट्स मोबाइल में पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे उनके लिए ज़रूरी है कि कॉपी करने के बाद नया टैब पहले से खुला हुआ हो। याद रखिएगा, जैसे ही आप नया टैब ओपन करेंगे आपका पुराना वाला जो पोर्टल है वो लॉग आउट हो जाएगा। तो ज़रूरी ये है कि मोबाइल से जो अटेम्प्ट कर रहा है या तो वो थोड़ा सा स्मार्टली एग्ज़ाम्स को दे, या फिर थोड़ा सा कॉटिव होकर उस वक्त एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करने में बैठेगा। अब ये आपके सामने एक डेमो फॉर्म खुल चुका है, जिसके अंदर हमने देखना है कि क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो जिस तरह से अगर आप लोगों ने पहले भी एक वीडियो अपलोड हुई है अलबदर के चैनल से, तो उसके अंदर भी ये तमाम चीज़ें एक्सप्लेंड हैं। मैं सिर्फ आपको आपके लेवल पे आके समझा रहा हूँ कि ये किस तरह से होगा। स्टूडेंट्स कैन सबमिट द फॉर्म ओनली वंस। एक बार ही सबमिट किया जा सकता है फॉर्म, एक से ज़्यादा फॉर्म सबमिट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका नेम 2 दफ़ा रिपीट होगा तो मैं वही सेलेक्ट करूँगा जो आपका पहले फॉर्म सबमिटेड है। बाद में सबमिट करने वाला जो स्टूडेंट होगा वो अनफॉर्चुनेटली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, पहले अटैम्प्ट से भी और दूसरे अटैम्प्ट से भी। अब दूसरी बात, सेकंड पॉइंट यहाँ पर यह है कि स्टूडेंट विल हैव ओनली 1 आवर टू सबमिट द टेस्ट। अगर किसी स्टूडेंट का टेस्ट 1 आवर के बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल 9 AM पे स्टार्ट होने वाला है टेस्ट और 10 AM तक वो सबमिट ना कर सका, तो 10 बजने के बाद 1 मिनट भी ज़्यादा होने पर उसका टेस्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा, और उसका जो टेस्ट हो जाएगा वो अबॉर्ट हो जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट के साथ कोई मिसहैप हो जाता है या फिर कोई ऐसा कंसर्न हो जाता है कि जो उसके हाथ में नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट चली जाती है, कनेक्शन का कोई इशू आ जाता है, तो उस सूरत में मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करे या फिर अपने रिस्पेक्टिव टीचर से उस दिन ज़रूर कांटेक्ट करे, ताकि वो उसको एक्सप्लेन कर सके कि क्या स्टेप लेने चाहिए उसको दोबारा सबमिशन करने के। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, इस तरह का मिसहैप होने के बाद एक प्रॉपर
देखा जाएगा कि अगर स्टूडेंट सही बोल रहा है तो उसको वापस टेस्ट ले लिया जाएगा, लेकिन पॉसिबली ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये ट्राई करेंगे, ये चीटिंग करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि उनको उस चीटिंग के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। The students will have to upload pictures of their rough work in the file section under the comment section on the portal of the for the subject of mathematics and calligraphy only। मैथमेटिक्स और कैलीग्राफी ऐसे दो सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर आपने अपना रफ वर्क क्या करना होगा, सबमिट करना होगा। क्योंकि ये पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, ऐसी कोई चीज़ है नहीं है जिसके अंदर हम गूगल फॉर्म्स के अंदर हमारे पास इनेबल नहीं है ऐसा कोई ऑप्शन जिसके अंदर हम मैनुअली सवाल इनपुट कर सकें। तो आपने किस तरह से अपना रफ वर्क सबमिट करना है इसको देख लें। जब जो आपने वीडियो देखी है उसी के नीचे आ जाएं जहां पर जूम सेशन का लिंक दिया हुआ होगा। याद रखिएगा ये जो जूम सेशन का जो लिंक है बेटा वो फिल वक्त ऐसे ही है, जूम आपने जाना नहीं होगा, आपने सिर्फ इस गूगल फॉर्म को कॉपी करके पेस्ट करना होगा, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं करनी हो। डिस्क्रिप्शन के नीचे एक सेक्शन है कमेंट सेक्शन का, इस कमेंट सेक्शन के अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आप फाइल चूज़ कर सकते हैं कोई भी अपलोड करने के लिए। ये कमेंट सेक्शन हर स्टूडेंट के लिए अलग होगा, तो हर टीचर उस कमेंट सेक्शन में जाकर जो मैथमेटिक्स का होगा वो वहाँ जाकर उस फाइल को व्यू कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपने एक चूज़ फाइल की और इसमें से कोई भी चीज़ आपने अपलोड करनी हो, चाहे वो कोई पीडीएफ हो या कोई पिक्चर हो या कोई डॉक्यूमेंट हो, वर्ड की फ़ाइल हो, एक्सेल की फ़ाइल हो, चाहे कोई भी चीज़ें, हत्ता कि यहाँ ग्राफ भी अपलोड हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन है कि अगर आप कभी भी पोस्ट कर रहे हो तो उस पिक्चर को मेक श्योर करिएगा कि या तो 500 KB या 1000 KB विच मीन्स 1 MB से ज़्यादा बड़ी पिक्सल की पिक्चर नहीं होनी चाहिए, वरना ये फ़ाइल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। याद रखिएगा। रफ वर्क के लिए एक बात बता दूं, पहली प्रायोरिटी अपना फॉर्म सबमिशन रखिएगा, दूसरी प्रायोरिटी पे आप अपने फाइल्स को सबमिट करेंगे। चाहे 1 घंटे के बाद आप फाइल सबमिट करें उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने जो फाइल सबमिट करनी है, जो फॉर्म सबमिट करना है वो 1 घंटे के अंदर करना है। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी गौर से समझ के करिएगा। अब गूगल फॉर्म पे आ जाते हैं कि गूगल फॉर्म को सबमिट करना है तो उसके अंदर ये जो एस्टेरिक सिंबल बना हुआ है नेम के आगे, इसको गौर से देखिए, जो रेड मार्कर से है, रेड पेन से है, ये एस्टेरिक सिंबल का मतलब ये होता है कि ये रिक्वायर्ड है, ये ज़रूरी आपने क्या करना है, इनपुट करना है। इसके अलावा अगर आप पेपर छोड़ देंगे किसी चीज़ को इनपुट किए बगैर तो फिर आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैंने अपना मैं ये टेस्ट सबमिट करता हूँ अपने नाम से, और इस नाम को सबमिट करने के बाद मैं GR नंबर को, जो कि आपका होगा, उसको मैं 1 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 18 को, और GR नंबर मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट कर लेता हूँ। जब तक नेक्स्ट नहीं हो पाएगा जब तक आप ये क्राइटेरिया भी फिल ना करें। तो अभी मैं शुनान के आईडी से लॉगिन हूँ तो मैं उनका GR नंबर यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट कर सकता हूँ, और नेक्स्ट अब मेरे पास एक सीरीज़ आ गई क्वेश्चंस की जिसके अंदर हमने टेस्ट सबमिट करना है। अब यहाँ से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुरू हो गए, MCQs शुरू हो चुके हैं। अब इन MCQs में कोई भी एक ऑप्शन करेक्ट होगा, आपने कोई भी एक ऑप्शन पे सही करना है, बाकी ऑप्शंस गलत हैं। तो दूसरी बात ये समझ लीजिएगा कि अगर आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस पे क्लिक करने जाएंगे तो वैसे ही रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपने हर चीज़ को देखकर सही तरह से सबमिट करनी है। अब मैं इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं इंटेंशनली, देखें, हर क्वेश्चन के आगे ये रेड स्टेरिक्स बना हुआ है, विच मीन्स कि हर क्वेश्चन रिक्वायर्ड है। अगर बीच में फॉर एग्जांपल इंटेंशनली भी मैं क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ देता हूँ और डायरेक्ट क्वेश्चन 6 पे आ जाता हूँ, तो अब देखिएगा आप लोग कि किस तरह से
इसका प्रोसीजर होता है। अब मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा हूँ, सिवाय मैंने क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ दिया। जी आ गए हम क्वेश्चन नंबर 25 पे, और जब हम जैसे ही नेक्स्ट करने लगेंगे तो वो खुद ही दे देगा कि आपने ये क्वेश्चन सबमिट करना लाजमी है। तो आपने हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना लाजमी होगा। याद रखिएगा हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं और टोटल मार्क्स आपके राइट हैंड साइड पे लिखे हुए आ रहे होंगे 50 एट द स्टार्ट ऑफ द फॉर्म। ठीक है, तो ये टोटल मार्क्स कितने होंगे, इसके 50 होंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट जैसे ही किया आपने, अब इस नेक्स्ट करने के बाद आपको फिर से एक बॉक्स मिलेगा जिसमें लिखा हुआ होगा प्लीज़ रीचेक ऑल द आंसर्स एंड मेक श्योर दे आर करेक्ट, देन क्लिक ऑन द सबमिट बटन बिलो। अब आपके ऊपर पास चांस है अभी भी कि आप बैक जाकर किसी भी ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं, किसी भी ऑप्शन को रिप्लेस कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो आप जिस तरह चाहें उस तरह कर सकते हैं। आपके पास एंड तक, जब तक आप सबमिट नहीं दबाएंगे, आपके पास चांस होगा एडिट करने का। ठीक है, क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट दिस टेस्ट ओनली वंस, तो एक बार टेस्ट अटेम्प्ट किया जा सकता है। बी केयरफुल बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म, गुड लक। ठीक है, तो यहाँ आपने सबमिट दबाने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड का एक ऑप्शन आएगा और लिखा आएगा कि सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। लेकिन अगर आप सबमिट अनदर रिस्पॉन्स करेंगे तो वो ऑब्वियसली निगलेक्ट हो जाएगा और आपने वो सबमिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर सबमिट हो भी गया तो फिर मैं उसको कंसिडर नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये बात भी समझने की यहाँ ज़रूरी है। तो यहाँ ये जो वीडियो भी एंड हो चुकी है हमारी, और मैंने आपको ये 2 चीज़ें समझा दी हैं। अब आपने अगर कोई फ़ाइल सबमिट करने में आपको कोई दुश्वारी आ रही हो, कोई फॉर्म सबमिट करने में इशू आ रहा हो, तो वो ज़रूर पूछ लीजिएगा। क्योंकि अब आज के बाद हमारी कोई क्लास नहीं होगी, अब हम डायरेक्ट फर्स्ट मंथली में अपीयर होंगे। तो अब इसके हवाले से अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा एट दी एंड ऑफ दी क्लास और एट दी एंड ऑफ दी लेक्चर। आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो यहाँ एंड करते हैं। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।